मेरा नाम अजय है। मैं गाज़ियाबाद में रहता हूँ। जो प्रतियोगिता हुई थी ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने आयोजित की थी। नासा अब इंसानों के साथ मंगल मिशन करने वाला है। तो पृथ्वी से मंगल जाने में और वहाँ अपना काम करने में और वापस आने में कुल 3 साल का समय लगेगा। 3 साल के समय के लिए उनके एस्ट्रोनॉट्स जो जाएंगे वो क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे और जिंदा कैसे रहेंगे इतने लंबे समय तक, ये सबसे बड़ा सवाल था इस प्रतियोगिता का। तो इस प्रतियोगिता का नाम नासा ने डीप स्पेस फूड चैलेंज रखा और इसमें दुनिया भर से कई हजार लोगों ने पार्टिसिपेट किया। नासा का इस प्रतियोगिता को बनाने का असल मकसद ये था कि उन्हें एक ऐसे खाने की तलाश थी जिसकी वजह से उनका जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो उनकी टीम है, वो जिंदा रहे। तो उसके लिए उन्होंने कुछ शर्त रखी थी कि खाना वजन में हल्का होना चाहिए और कम से कम रॉ मटेरियल से तैयार हो जाना चाहिए। खाना टेस्टी भी होना चाहिए, उसमें सारे विटामिन, कैल्शियम, कैलोरी सारी चीज़ें होनी चाहिए और खाना खाने के बाद कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस होना चाहिए। तो ऐसा एक खाना आयुर्वेद में है, उसकी जानकारी थी मुझे। तो एक हफ़्ता मैंने पापा जी के ऊपर ट्राई करके और मैंने उसमें प्रतियोगिता में ऑनलाइन आवेदन किया और उन्होंने मुझे अपने पहले फेज़ का विजेता बनाया। हम दादाजी के साथ बैठते थे और उनसे बातचीत करते थे, तो वो कई सारे ऐसे सवाल पूछते थे हमसे और उसके जवाब हमें देने होते थे। तो हर रात ये सिलसिला चलता था। तो ऐसे ही एक बार उन्होंने पूछा कि बताओ ऐसी क्या चीज़ है जिसे कम से कम खाने से, 1 चम्मच खाने से और इंसान जिंदा रहता है कई सालों तक, कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस होता है और वो कहीं भी खाने को मिल जाता है। तो पता था नहीं हमें, तो हार मान ली कि नहीं पता। तो फिर दादाजी ने बताया था और कैसे तैयार होता है वो भी बताया था। तो वो चीज़ याद आई और फिर उसको तैयार करके पापा जी के ऊपर ट्राई करके और उन्हें हमने सजेशन दे दिया। जिस समय ये प्रतियोगिता उन्होंने चालू की थी उस समय कोरोना की दूसरी लहर हमारे भारत में बिल्कुल चरम पे थी। तो उस समय स्कूल भी, कोचिंग भी, सब कुछ बंद था। तो घर में मैं यूट्यूब पे मोटिवेशन वीडियोस या फैक्ट वीडियोस वगैरह मैं देखता रहता हूँ। तो उसी वीडियो के बीच में एक वीडियो आई थी, एक शॉर्ट वीडियो थी। तो उसमें इस चैलेंज के बारे में सब कुछ बताया हुआ था। तो आजकल तो बहुत सारी फेक बातें भी होती हैं सोशल मीडिया पे। तो मैंने जब वेबसाइट पे चेक किया, नासा की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो ये मुझे मिली और फिर मैंने इसकी तैयारी की और मैंने आवेदन किया और विजेता बना। जब पता चला तो हम ऐसे ही बैठे थे, नॉर्मली दोपहर का ही टाइम था लगभग। तो पापा जी भी उस टाइम क्लिनिक से घर पे होते हैं, तो हम सब घर पे बैठे थे। वो बड़ी बहन कॉलेज गई हुई थी। उसके कॉलेज में जब लंच ब्रेक हुआ तो उसने चेक किया, तो उसने स्क्रीनशॉट भेजे थे इस वेबसाइट के और वेबसाइट भी शेयर की थी कि इस चैलेंज के, डीप स्पेस फूड चैलेंज के विनर अनाउंस हो गए हैं। तो जब हमने चेक किया तो विनर अनाउंस हो चुके थे। तो एक खुशी और साथ में हैरानी सी हुई, क्योंकि उम्मीद हमें लग नहीं रही थी। क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया है, उस दुनिया में हमसे बड़े बड़े और ज्ञानी लोग हैं, साइंटिस्ट इतने सारे हैं। तो क्या पता हमारा ये जो हमने बताया ये सेलेक्ट होगा नहीं होगा। अभी टोटल 28 लोगों की लिस्ट है, इंडिया से मैं अकेला हूँ। तो पूरी दुनिया भर में कई हजार लोग पहले कंपटीशन में, उसके बाद पहली लिस्ट में 28 लोग। अब इन 28 लोगों में कंपटीशन होगा और कोई एक विनर होगा जो नासा के इस चैलेंज का, जो बिल्कुल लास्ट तक होगा। नासा ने ये मना किया हुआ है कि जब तक ये चैलेंज कंप्लीट नहीं हो जाता किसी को भी इसके बारे में जानकारी नहीं देनी है कि ये क्या चीज़ है, ये मटेरियल कैसे तैयार होता है। नासा को हमने एक छोटा सा ये जो है इसका साइंटिफिक नाम ढूंढ के गूगल पे से और किताबों में से जहाँ से भी हमें पॉसिबल लगा हमने खूब ढूंढा। उसके बाद उसके बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ बना के 100-200 वर्ड का, तो वो हमने उन्हें भेजा और उन्होंने वो सेलेक्ट कर लिया। ट्रायल कम से कम 1 हफ्ता तो पूरा किया था, मतलब संडे टू संडे पूरा 1 हफ्ता था। लेने की प्रक्रिया ऐसी है कि वो चूरन की फॉर्म में मिल जाता है और उसको बस ऐसे ही 5 से 6 ग्राम हमें बस ऐसे ही खाना होता है। उसमें एक मनुष्य के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो चीज़ें चाहिए, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, कैलोरी, सारी चीज़ें उसमें मौजूद हैं। और वो 5 से 6 ग्राम ही 12 घंटे के लिए एक इंसान के लिए काफ़ी है। तो 24 घंटे में मुश्किल से 8 से 10 ग्राम सेवन करना होता है और वो हमारा शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है वो अपने आप देख लेता है। जो इनाम था वो मैंने बताया पहले, जो टोटल 28 लोग थे, तो जो अमेरिका के 18 लोग थे उन्हें $25,000 का इनाम दिया गया, कैश प्राइज। अदर्स कंट्री के थे जो 10 कैंडिडेट जो उसमें जीते थे, उन्हें $20,000 का इनाम दिया था, कैश प्राइज। और ये $20,000 भी लगभग 20-21 लाख रुपए के करीब बनते हैं भारतीय रुपए में। हमें कैनेडियन डॉलर मिलने वाले थे, लेकिन
संसाधन की कमी के चलते और समय की कमी के चलते, और थोड़ा सा मैं कहूँगा फाइनेंशियली हालत ठीक नहीं। जब हमें मेल आया तो उसके 3 दिन बाद ही प्रोग्राम था 29 अक्टूबर को दुबई में। तो उस टाइम तो ना पासपोर्ट था हमारे पास, ना कुछ था, इसी वजह से नहीं ले पा सके थे। हमारे परिवार में 5 लोग हैं, मैं हूँ, मम्मी पापा हैं और 2 बहनें हैं। पापा एक छोटा सा क्लिनिक चलाते हैं घर के पास में, मम्मी पापा साथ में ही काम करते हैं। बाकी मेरी जो बड़ी बहन है वो पैरामेडिकल में डीऑप्टिमेट्री कर रही है। अभी मैंने इसी साल 12th क्लास पास किया यूपी बोर्ड से, तो अब मैं नीट के लिए कोचिंग ले रहा हूँ। मैं अपना घर पे सेल्फ स्टडी भी कर रहा हूँ। तो अब जो नीट 2024 आएगा उसको क्रैक करके और अपना एडमिशन लेके आने वाले टाइम में मैं डॉक्टर बनना चाह रहा हूँ, और मैं डॉक्टर बन के रहूँगा और अपने समाज की, देश की सेवा करना चाहता हूँ। जो भी लोग हमारे समाज से आते हैं और जो भी हमारे आसपास रहते हैं, तो जब कभी मैं उनसे मिलता हूँ तो वो बड़ा खुश होते हैं। वो एक ही बात कहते हैं, बेटा बहुजन समाज से बहुत कम लोग निकल पाते हैं और उनमें से तुम एक हो। यहाँ के लोग तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब कोई मदद की बात आती है तो वहाँ हमारे अधिकारी पीछे रह जाते हैं। जो हमारे समाज के हैं, जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जो सिविल डिफेंस में अशोक गौतम जी हैं, उन्होंने हर कदम पे मदद की, उन्होंने मोटिवेशन देने का काम किया। वो हमारे साथ, वो डीएम के ऑफिस गए, हमारे साथ एडीएम के ऑफिस गए, तो वो हर जगह हमारे साथ थे। लेकिन जो एडीएम थे विपिन कुमार जी, अभी तो वो है नहीं, अभी तो ट्रांसफर हो गया उनका आगरा में, तो उस समय वो थे विपिन कुमार जी। उनसे मिले, उनकी बातें भी कुछ अटपटी सी थी, कुछ अजीब सी थी। जिस पद पे वो बैठे थे वो बातें उन्हें शोभा नहीं देती। सिटी मजिस्ट्रेट सर से मिले, संजय सिंह नाम था उनका, अब उनका भी ट्रांसफर हो गया, अब गंभीर सिंह है। उन संजय सिंह सर ने ये कहा था, जब बात आई ना कि सम्मान की सीएम सर से या पीएम सर से, कि ये हमने देश का नाम रोशन किया है तो हमें सीएम सर से सम्मान मिलना चाहिए या एक बार पीठ थपथपाने का काम होना चाहिए। तो उन्होंने बोला था कि हमारी वाइफ एक संस्था चलाती है, उस संस्था के माध्यम से हम आपको सम्मानित करा देंगे। उन्होंने अपनी वाइफ की संस्था का नाम एक पर्ची पे लिख के पापा को दिया भी। तो लेकिन फिर हमने ये सोचा कि जो काम हमने किया है, जो उपलब्धि है, उसके लिए एक संस्था से सम्मानित होने लायक तो हम है नहीं। तो फिर हम दोबारा कभी उनके पास गए नहीं। जो हमारी गाजियाबाद की मेयर थी आशा शर्मा जी, उन्होंने अपने घर पे बुलाया था हमें। तो जब घर पे उन्होंने बुलाया, उसके बाद उन्होंने माला पहनाया और एक गमछा पहनाया और उन्होंने अपने साथ बैठाया, सारी बातचीत की मुझसे कि कैसे कैसे था, क्या क्या था। फिर उन्होंने बोला कि हम अपनी तरफ से बच्चे को आगे बढ़ने में 1 लाख रुपए की मदद करेंगे। लेकिन वो जो उनका आश्वासन था वो भी झूठा ही रह गया। बाद में जब उन्हें याद दिलाने के लिए हम कभी फ़ोन वगैरह करते थे या उनकी सूचना में डालने के लिए करते थे, तो उन्होंने हमारा फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया था। और ये बात खुद एडीएम सर ने बोली थी मुझसे। कह रहे थे कि बेटा अगर तुम्हारे पास पैसा होता या अगर तुम्हारे पास एक अच्छा सा टाइटल होता, ठाकुर होता, भारद्वाज लगा होता, तो मीडिया वाले हैं या जो मदद करने वाले लोग हैं तुम्हारे, वो सब तुम्हारे आगे पीछे माइक लेके घूम रहे होते। और एक बात और बोली उन्होंने कि बेटा ये भारत है, यहाँ हीरे को चमकने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। तो उनकी बातें ऐसी थी, वो कभी उनसे मिले तो वो कहते हैं कि अगर मैं सम्मानित करा दूंगा या तुम्हारी बातें मैं सीएम सर तक पहुंचा दूंगा तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। मैं डॉक्टर जीसी पाल हूं और ये जो यूनिक सा बच्चा जिससे आपकी अभी मुलाकात हुई है, मैं उस बच्चे का फादर हूं। बस इस दीनदयालपुरी नंदग्राम मलिन बस्ती में रहने का काम मैं और मेरा परिवार कर रहा। खुशी तो इतनी अच्छी हम लोगों को हुई, हमसे ज़्यादा हमारे जो बेटे के टीचर्स वगैरह हैं जो इसको कोचिंग वगैरह देने का काम करते हैं, उन लोगों के अंदर तो भारी उत्साह रहा। उन लोगों ने मिठाइयाँ बांटने का काम किया कि हमारे जो स्टूडेंट है उस हमारे स्टूडेंट हैं, हमारा नाम, हमारे स्कूल का नाम रोशन करने का काम किया है। दुर्भाग्य से हमारे घर में ये पैदा हो गया है, इतना बड़ा अचीवमेंट किया है। हमें ये वास्तव में पता नहीं था कि ये छोटा सा एक प्रोग्राम जो हम ये सोच रहे थे कि 10-5 हज़ार रुपये इस बच्चे को कहीं सम्मान मिल जाएंगे और काम ख़त्म हो जाएगा। हमें ये जानकारी नहीं थी कि ये अमेरिका नासा तक जाएगा और इसके लिए कोई मेल आएगा, पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें वीज़ा लगाना पड़ेगा, वीज़ा लगा के इसको भेजना पड़ेगा। हमें इतनी जानकारी नहीं थी। मिडिल क्लास के हम रहने वाले लोग हैं। इसको मेल आया, वहाँ इसको बुलाने का काम किया, मगर हमारे पास सुविधा ना होने के कारण ये अपने 20 लाख रुपए का प्राइज़ ले नहीं पाया है। तो ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य इस बच्चे का रहा है। 9 लोग वहाँ पहुँच गए थे और 10वां ये हमारा अजय नहीं पहुँच पाया था, जो कि पाई ऑफ गाजियाबाद इसका यूनिक नाम दिया। सरकार हमारे यूपी की ऐसी है, मेरे वर्ड कहीं चुभ ना जाए। मैंने अभी एक छोटा सा पेपर में कटिंग पढ़ी थी, पेपर में योगी जी का फोटो छपा हुआ था, उसमें लिखा था हमारा काम गाय बचाना है, बेटी बचाना नहीं। तो उनका मतलब है उन्हें मंदिर बचाने हैं, उन्हें अस्पताल बचाने नहीं है, उन्हें स्कूल बचाने नहीं है, उन्हें यूनिवर्सिटी बचानी नहीं है। यूनिवर्सिटी की उन्हें जरूरत ही नहीं है, उन्हें तो एक बड़ा सा एक मंदिर बना देना है। जब बड़ा सा मंदिर होगा तो मैं मानता हूँ 7 लाखों वहाँ भिखारी बैठे होंगे और उनका बेचारों का रोजगार
रोजगार चल रहा होगा। स्कूल कॉलेज होंगे तो वो बेचारे पढ़ लिख लेंगे, अच्छे नंबर ले आएंगे, फिर धक्के खाएंगे, वो मारामारी करेंगे, कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉब्लम आएगी। अभी तक इस बच्चे को सम्मान करने के लिए कोई नहीं आया। पूर्व के एक विधायक, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मेरे बहुत अच्छे रिलेशन उनसे हुआ करते थे। मैंने उनको बताया कि आपके बच्चे ने ऐसे ऐसे अचीवमेंट किया है, तो वो श्रीमान जी क्या कहते हैं, जरूरी है इसने ही किया है। मैंने कहा आप बात करो ना बच्चे से, आप बच्चा जानकारी आपको देगा। तो बच्चे ने जानकारी दी, उन्होंने जो जो वर्ड पूछे उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर की। क्लियर करने के बाद कहने लगे भाई देखो, अभी किसी भी अखबार ने तो आपको दिखाया नहीं है, बताया नहीं है, किसी समाचार ने आपको दिखाया नहीं है, तो मैं कैसे यकीन कर लूँ। मैंने इस बच्चे को वहाँ डांटने का काम किया। मैंने तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है, मैंने ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो लड़का बिल्कुल गर्दन को नीचे करते हुए, पापा हम 1 मिनट यहाँ रुकेंगे नहीं, हम चलेंगे। हम वहाँ से निकल के चले आए।